एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए बिहार समग्र जो है, बिहार समग्र करके एक बुक आता है। ये बहुत ही अच्छा बुक है, बिहार स्पेशल के लिए है। और ये किस किस एग्ज़ाम के लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीपीएससी के लिए, सीडीपीओ के लिए, और बिहार दरोगा के लिए, और बिहार एसएससी के लिए हो जाएगा। और बिहार में संबंधित जितने भी एग्जाम होता है सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार से संबंधित बनता है उसको हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। आप देख सकते हैं ये जो बुक है बहुत ही अच्छा बुक है, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये जो है अनीसा भारती का एसडीएम जो है बिहार का, उसकी ये बुक बना हुआ है। तो हम चलते हैं, संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है तो इसमें हम देखते हैं कला और संस्कृति से संबंधित कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसके तहत जो हम देखते हैं इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सब हम करते हैं। इसमें कुछ इसके बाद चलिए, इसमें जो है कुछ देखिए मेला का नाम है इसमें दिया हुआ है। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की और इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, बिहार के दीदारगंज से प्राप्त यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ किस कला से संबंधित है। तो बिहार के दीदारगंज कहाँ पड़ता है, पटना जिला में पड़ता है। वहाँ से जो है यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मौर्यकालीन कला से हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, चलते हैं 2 नंबर। देखिए 2 नंबर का है, शुंग कला के उत्कृष्टता नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं। तो ये कहाँ से हो जाएगा, बोधगया से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी किसका, तो ये हो जाएगा धीमन एवं बिठपाल की हो जाएगा, धीमन एवं बिठपाल का हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये पाल काल का है और ये क्या प्राप्त हुआ है, भित्ति चित्र जो प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो ये हो जाएगा नालंदा से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मिथिला के प्रख्यात कवि विद्यापति ने किस राग का सृजन किया था। तो ये जो हो जाएगा नचारी राग का जो है सृजन किया किसने, विद्यापति ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन छठा देखिए, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये कौन सा उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा पटना स्थित संगी मस्जिद। कौन सा हो जाएगा, पटना में जो है संगी मस्जिद, वो जो हो जाएगा मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था। तो फाग राग का सृजन जो है बिहार में किसने किया था, इसको देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा महाराजा नवल किशोर सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है। तो लगनी राग जो है विवाह उत्सव पर जो है गाया जाता है, लगनी राग। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2021 के भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद जो है बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान है। तो कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है डुमरांव में हुआ है। याद रखना है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ है, तो डुमरांव में हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो ये जो हो जाएगा शहनाई बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस यंत्र से हो जाएगा, शहनाई वादक से। इसके बाद है 11 नंबर देखिए, बिहार में प्रचलित संगीत में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं गाया जाता है। तो बिहार में कौन सा नहीं गाया जाता है, लगनी गाया ही जाता है विवाह पे। इसके बाद है मल्हार नहीं गाया जाता है, चैता गाया ही जाता है और नचारी भी गाया जाता है। इसमें कह रहा था नहीं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा मल्हार। इसके बाद है 12 नंबर देखिए, संत सफुद्दीन यहाँ मनेरी का मकबरा किस जिले में है। तो ये जो है सफुद्दीन यहाँ मनेरी का मकबरा जो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा पटना जिला में स्थित है, इसको याद रखना है। इसके बाद है 13 नंबर देखिए, ठंका चित्रकला का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है। तो ये जो हो जाएगा बौद्ध से हो जाएगा। ठंका चित्रकला का संबंध बौद्ध धर्म से हो जाएगा। इसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पटना कलम से संबंधित नीचे कुछ कथन दिए हैं, कूट की सहायता से सही कथन चुनने के लिए कह रहा है। तो सही कथन हम चुन लेते हैं। पहला देखिए, पटना कलम चित्रकला के तहत केवल व्यक्ति विशेष के चित्र ही बनाए जाते हैं। तो ये क्या होगा, बिल्कुल गलत है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा इसमें पूछा है, पटना कलम चित्रकला में मुख्यतः गहरे भूरे लाल तथा गहरे नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। इसके बाद है तीसरा देखिए, इस शैली के अधिकांश चित्रकार पुरुष है, इसीलिए इसे पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। तो ये भी सही है। इसका आंसर हो गया 2 और 3 सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का, नीचे दिए गए कुछ कथनों पर विचार कर कूट की सहायता से सही कथन का चयन करने के लिए। तो देख लेते हैं इनमें कौन सा कथन सही है। इसमें देखिए पहला दिया है, पाल शासकों के समय बिहार में तारपत्र निकालना काफ़ी प्रसिद्ध था। तो ये क्या हो जाएगा,
बिल्कुल सही है। इसके बाद है दूसरा देखिए, गया स्थित बराबर पहाड़ियों के गुहा चित्रपाल कालीन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बराबर का गुफा जो है सबसे पहले गया में नहीं है, ये जहानाबाद में है, और ये गलत हो जाएगा, पालकालीन नहीं है। इसके बाद है तीसरा देखिए, बिहार में चित्रकला के प्रारंभिक साक्ष्य पाल काल से प्राप्त होते हैं, तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 1 और 3 सही है और 2 गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है 16 नंबर देखिए, पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे, तो ये हो जाएगा सेवकराम हो जाएगा, सेवकराम हो जाएगा, पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकार हो जाएगा। इसके बाद है 17 नंबर देखिए, पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार कौन है, तो ये हो जाएगा देखिए हुल्लास लाल, ये भी हो जाएगा, जयराम दास ये भी हो जाएगा, शिव दयाल एवं ईश्वरी प्रसाद ये भी पटना चित्र कलम शैली से हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसके बाद है 18 नंबर देखिए, पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है किससे, तो ये हो जाएगा किससे, तो ये हो जाएगा परवर्ती मुगल काल से हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है, पहला है यह लोक कला है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इसमें महिलाओं की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये सही है। और पटना वाला में किसका, पुरुष का भूमिका होता था, मधुबनी वाला में महिला का भूमिका है। इसके बाद है तीसरा देखिए, यह चित्र 3 प्रकार के होते हैं, पहला हो गया भित्ति चित्र, दूसरा हो गया अड़ीपन और तीसरा हो गया पट चित्र हो जाएगा। और इसका हो जाएगा डी नंबर आंसर, उपयुक्त में से तीनों स्टेटमेंट सही है। इसके बाद है 20 नंबर देखिए, मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार है, तो कौन सा हो जाएगा, तो प्रतिनिधि और कलाकार हो जाएगा, कौशल्या देवी का संबंध मधुबनी चित्रकला से है, सिया देवी का और शशिकला देवी का। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। कौशल्या सिया कह रहा है, प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं एवं नर्तिकाओं की उपस्थिति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं राजगीर से और वैशाली से मिले हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। इसके बाद है 22 नंबर देखिए, पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है, तो ये कौन सा हो जाएगा, हॉलैंड यानी डच कला से संबंधित हो जाएगा, पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज हो जाएगा। इसके बाद है 23 नंबर देखिए, पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है किसका, तो ये हो जाएगा गोथिक शैली। नंबर देखिए, पटना में स्थित राजभवन मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है, तो ये किस शैली से हो जाएगा, ये हो जाएगा यूरोपियन पुनर्जागरण काल की शैली से हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से। इसके बाद है 25 नंबर देखिए, मगही बोली के पहले कवि थे, तो मगही बोली के पहले कवि कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ईशान हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है, तो बिहार की पेंटिंग विद्या क्या हो जाएगा, मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा। इसके बाद है 27 नंबर देखिए, मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी, तो ये किस क्षेत्र में हो जाएगा, अंग क्षेत्र में हो जाएगा मंजूषा चित्रशैली। इसके बाद 28 नंबर देखिए, विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है, तो ये किस राज्य का हो जाएगा, ये हो जाएगा बिहार से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर का है, जड़ जटिन लोक नाट्य नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा बिहार में हो जाएगा। इसके बाद है 30 नंबर देखिए, बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिला कहा जाता है, तो ये कौन सा विद्वान हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्यापति को जो है मैथिली कोकिला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 31 नंबर देखिए, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है, तो बिहार का अद्वितीय त्योहार हो जाएगा छठ पूजा हो जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का रहा है, बिहार में झरनी नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो झरनी कहाँ का हो जाएगा, मुसलमान का हो जाएगा, यानी झरनी नृत्य जो है किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मुस्लिम समुदाय का। इसके बाद है 33 नंबर देखिए, डोमचक है, तो डोमचक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा महिला प्रधान नाट्य हो जाएगा डोमचक। इसके बाद है 34 नंबर देखिए, मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है मिथिलांचल क्षेत्र में जो है मधुश्रावणी पर्व मनाया जाता है। 35 नंबर देखिए, कालिदास रंगालय कहाँ स्थित है, तो कालिदास रंगालय जो हो जाएगा ये पटना में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है, तो भोजपुरी का जो है जन कवि वो कहा जाता है भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। इसके बाद है 37 नंबर देखिए, वैशाली का मेला जो चैत शुक्ल के
त्रयोदशी को आयोजित की जाती है, संबंधित है किससे, तो ये हो जाएगा जैन धर्मावलंबी से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद है 38 नंबर देखिए, हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है, कब किया जाता है, तो ये हो जाएगा गंगा गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है, अधिकतर जो है आपको आएगा गंडक नदी के किनारे ही स्थित है हरिहर क्षेत्र का मेला सोनपुर में। इसके बाद है 39 नंबर देखिए, मधुबनी पेंटिंग के प्रसिद्ध किस कलाकार को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये हो जाएगा दुलारी देवी को जो है मधुबनी पेंटिंग से संबंधित हो जाएगा और 2021 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके बाद है 40 नंबर देखिए, जदोपटिया का संबंध किससे हो जाएगा, तो जदोपटिया का संबंध हो जाएगा चित्रकला से हो जाएगा। तो देखिए इस चैप्टर में जो है चित्रकला से संबंधित है 40 क्वेश्चन इसमें दिया है, 40 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन कर लिया। अब देखिए साहित्य एवं पत्रकारिता से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा है, बिहार के किस भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो बिहार का कौन सा भाषा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैथिली हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, किसान समाचार के संस्थापक कौन थे, तो ये जो हो जाएगा स्वामी विद्यानंद हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार निम्न में से कौन सा था, बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार हो जाएगा द बिहार हेराल्ड हो जाएगा। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन देखिए, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा दी बिहार हेराल्ड हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन देखिए, बिहार में मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है, तो ये हो जाएगा धर्म एवं दर्शन के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, मंडन मिश्र पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, छठा कर है, रश्मि रथी निम्नलिखित में से किसकी कृति है, तो ये किसका हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर का हो जाएगा रश्मि रथी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का है, श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे किसका, तो ये हो जाएगा सर्च लाइट का संपादक जो है श्री मुरली मनोहर प्रसाद थे। इसके बाद है 8वां देखिए, महेश नारायण प्रथम संपादक थे, तो महेश नारायण प्रथम संपादक जो थे बिहार टाइम्स के थे। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया, तो ये हो जाएगा हिंदी साप्ताहिक है जिसका नाम क्या है, देश है, इसका जो प्रकाशन किसने किया, तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने किया है। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन देखिए, सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था किसने, तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने जो है सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था। तो देखिए इस चैप्टर में जो है 10 ही क्वेश्चन था, तो 10 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए। अब देखिए शिक्षा एवं के संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए बिहार में शिक्षा से संबंधित जितना भी नालंदा विश्वविद्यालय है सबके बारे में यहाँ दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम कुछ विश्वविद्यालय दिया है इसके बारे में देख लेते हैं। पहला देखिए प्राचीन बिहार के विश्वविद्यालय एवं संस्थापक के बारे में यहाँ दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसका संस्थापक कौन है, तो कुमारगुप्त प्रथम है। और ये कहाँ पे है नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा में है। और ये कब बना था, तो 5वीं शताब्दी में बना था। इसके बाद है दूसरा देखिए, उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ के संस्थापक कौन है, तो ये हो जाएगा गोपाल। और ये कहाँ है उदंतपुरी विश्वविद्यालय, तो ये हो जाएगा बिहार शरीफ में। और इसका स्थापना कब हुआ है, तो 8वीं शताब्दी में। चलिए अब चलते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापना जो किसने किया है, तो धर्मपाल ने। और ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा भागलपुर में। ये कब बना है, तो ये भी 8वीं शताब्दी में बना है। इसके बाद है चौथा देखिए, तेल्हार विश्वविद्यालय कहाँ है, किसने स्थापित किया है, तो कुषाण वंश ने स्थापित किया। और ये कहाँ है, तो नालंदा में है। और ये कब स्थापित हुआ है, तो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में हो गया। इसके बाद देखिए नोट में कुछ दिया है, तेल्हारा की मान्यता अभी भारतीय पुरातत्व विभाग में विचाराधीन है। इसके बाद देखिए नव नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पहलू उसके बारे में दिया है, इसमें तो चलते हैं। इसके बाद देखिए उच्च शिक्षण संस्था से संबंधित जो है यहाँ कुछ डाटा दिया है, उच्च शिक्षण संस्थाओं की संख्या दिया है वहाँ पे। तो देख लेते हैं राज्य सरकार के जो है विश्वविद्यालय कितने हैं, तो राज्य सरकार के जो विश्वविद्यालय है ये 17 है राज्य सरकार के अंतर्गत। इसके बाद है मुक्त विश्वविद्यालय कितना है बिहार में, तो ये हो जाएगा 1। और राज्य सरकार के जो है विश्वविद्यालय बिहार में कितना है, तो 17 हो जाएगा। इसके बाद है केंद्रीय विश्वविद्यालय कितना है बिहार में, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। और निजी राज्य के विश्वविद्यालय कितना है, तो ये हो जाएगा 6। बिहार में कितनी निजी राज्य के विश्वविद्यालय है, तो 6 है। इसके बाद है शोध संस्था कितना है बिहार में, तो ये हो जाएगा 15। और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कितने हैं, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद है सरकारी महाविद्यालय कितना है, तो ये हो जाएगा पूरे बिहार में 277 हो जाएगा। इसके बाद है स्थानीय निकाय
महाविद्यालय कितना है, तो ये हो जाएगा 588 हो जाएगा। इसके बाद है देखिए स्नातकोत्तर केंद्र कितना है, तो ये हो जाएगा 9। और शिक्षक अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र कितना है पूरे बिहार में, तो ये 60 हुआ है। इसके बाद है अभियंत्रण तकनीकी महाविद्यालय कितना है पूरे बिहार में, तो ये हो जाएगा 55 में। और पॉलिटेक्निक कितना है पूरा बिहार में, तो ये हो जाएगा 61 को। इसके बाद अगला देखिए मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्तर केंद्र स्रोत कितना है, तो ये हो जाएगा 28, यानी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्तर केंद्र कितना है, तो 28 हो जाएगा। ये कहाँ है, तो ये सारा जो है बिहार से संबंधित है। अब देखिए कुछ विद्यालय है जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब तो हो गया है। अब पटना विश्वविद्यालय जो मेन विश्वविद्यालय है, इसका स्थापना कहाँ है और ये कितना ईस्वी में स्थापना हुआ है। इसमें देख लिए पटना विश्वविद्यालय का जो स्थान कहाँ है, तो पटना में होगा। और इसका जो स्थापना हुआ है कब, 1917 ईस्वी में। इसके बाद है भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। और इसका स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ है। तो याद रखना है भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 1952 ईस्वी। इसके बाद है तीसरा देखिए तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये भी भागलपुर में स्थित है। और इसका स्थापना जो है 1960 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद है कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ हो जाएगा, तो ये दरभंगा में हो जाएगा। और इसका स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद है चलिए मगध विश्वविद्यालय की ओर चलते हैं। तो मगध विश्वविद्यालय कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बोधगया में। और इसका स्थापना 1962 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ हो जाएगा, तो ये दरभंगा में है। और इसका स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ है। जब दरभंगा से मधुबनी अलग हुए हैं तब जो है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का स्थापना 1972 में हुआ है। और मधुबनी जो है दरभंगा से कब अलग हुआ, 1972 ईस्वी में। इसके बाद देखिए भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मधेपुरा में। और इसका स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ हो जाएगा, ये आरा में हो जाएगा। और इसका स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद देखिए जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय कहाँ हो जाएगा, तो ये छपरा में हो जाएगा। और इसका स्थापना जो है 1995 ईस्वी में हो जाएगा। और अगला देखिए नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय जो है कहाँ है, तो बिहार शरीफ में है। और इसका स्थापना जो है 1995 ईस्वी में हुआ है। मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय कहाँ हो जाएगा, पटना में। इसका स्थापना 2004 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद देखिए चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये भी पटना में है। और इसका स्थापना 2006 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद अगला चलते हैं देखिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये भी पटना में है। और इसका स्थापना 2008 में हुआ है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, सबौर में भागलपुर में। इसका स्थापना 2010 में हुआ है। इसके बाद देखिए पूर्णिया विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये पूर्णिया में हो जाएगा। और इसका स्थापना 2016 में हुआ है। इसके बाद है मुंगेर विश्वविद्यालय कहाँ हो जाएगा, तो मुंगेर में हो जाएगा। और इसका स्थापना 2017 में। और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, इसको ध्यान रखना है, ये पटना में है। और इसका स्थापना 2018 में हुआ है। इसके बाद है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना में। इसका स्थापना 2018 में हुआ है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ है, तो बरौनी में है, बेगूसराय में, भागलपुर में, मढ़ौरा में, दरभंगा में, गया में, गोपालगंज में, लगभग जो है हर जिले में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित है। अब देखिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ कहाँ है और इसका कब हुआ है इसका स्थापना। तो पहला देखिए पटना मेडिकल कॉलेज कहाँ हो जाएगा, तो पटना में है। और इसका स्थापना 1925 इसमें हुआ है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज कहाँ है, जिसको हम DMCH बोलते हैं, तो ये दरभंगा में हो जाएगा। इसका स्थापना 1947 इसमें हो गया। अब पटना मेडिकल कॉलेज को हम PMCH बोलते हैं। देखिए AN मगध मेडिकल कॉलेज कहाँ हो जाएगा, तो ये गया में हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ है, 1969 ईस्वी में। इसके बाद AN मगध मेडिकल कॉलेज कहाँ हो जाएगा, तो ये गया में हो जाएगा। इसका स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ है। और नालंदा मेडिकल कॉलेज कहाँ हो जाएगा, तो पटना के कंकड़बाग में हो जाएगा। और इसका स्थापना भी 1969 ईस्वी में हुआ है। SK मेडिकल कॉलेज कहाँ हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। इसका स्थापना 1971 ईस्वी में हुआ है। और भागलपुर मेडिकल कॉलेज कहाँ हो जाएगा, तो भागलपुर में। और इसका भी स्थापना 1971 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद देखिए पटना डेंटल कॉलेज कहाँ हो जाएगा, तो पटना में हो जाएगा। इसका स्थापना 1974 ईस्वी में हुआ है। और बुद्धा डेंटल कॉलेज कहाँ हो जाएगा, तो ये पटना में। और इसका स्थापना भी 1950 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्था, जिसको हम एम्स बोलते हैं, ये कहाँ है, पटना में। और इसका स्थापना कब हुआ है, 2004 में जो है एम्स का स्थापना हुआ है।
इसके बाद देखिए चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ है? तो किस जिले से हो जाएगा? ये हो जाएगा मधेपुरा जिला से शुरू हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन कर रहा है, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? तो मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य हो जाएगा बच्चों में पोषण। दूसरा हो जाएगा, ये सही है, शैक्षणिक प्रगति, ये भी सही है, सामाजिक समता तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ग के बच्चों के शिक्षा के लिए उत्थान केंद्र की शुरुआत की गई है? तो उत्थान केंद्र की शुरुआत जो है महादलित वर्ग के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT स्थित है। कहाँ? तो NIT कहाँ हो जाएगा? ये पटना में है। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन देखिए, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर गोपा सभरवाल हो जाएगा। इसके बाद है छठा क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा स्थापित की गई? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा किशनगंज में हो जाएगा। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन देखिए, बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया? ये कौन सा योजना हो जाएगा? ये हो जाएगा मुख्यमंत्री समग्र विश्वविद्यालय विकास योजना हो जाएगा। इसके बाद आठवां देखिए, बिहार सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा में सुधार के लिए योजना शुरू की गई है। तो कौन सा योजना शुरू की गई है? तो देख लेते हैं। देखिए पहला हो जाएगा इसमें मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, तो ये भी शुरू की गई है। इसके बाद दूसरा देखिए, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, इसको भी शुरुआत किया गया है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, इसको भी शुरुआत किया है। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसके बाद है नौवां क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के सबसे कम साक्षर जिले आरोही क्रम में कौन सा हो जाएगा? तो देख लीजिए, सबसे कम साक्षर में पूर्णिया, इसके बाद सीतामढ़ी, इसके बाद कटिहार, इसके बाद मधेपुरा हो जाएगा। आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में क्या होता है? छोट से बड़ा होता है, यानी सबसे कम पूर्णिया हो जाएगा, इसके बाद सीतामढ़ी, इसके बाद कटिहार, इसके बाद मधेपुरा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का है, बिहार में स्थापित आर्यभट्ट विश्वविद्यालय संबंधित है किससे? तो ये हो जाएगा मेडिकल शिक्षा से, प्रबंधन शिक्षा से, इंजीनियरिंग से, और इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी से हो जाएगा। इसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है, तो कहाँ कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पटना में, नालंदा में, मधेपुरा में और बेतिया में हो जाएगा। इसके बाद है 12 नंबर देखिए, बिहार में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, बिहार की राजधानी पटना में किस शिक्षण संस्थान की विस्तार शाखा स्थापित की गई है? तो ये हो जाएगा BIT मेसरा का, BIT मेसरा का हो जाएगा। इसके बाद है 14 नंबर देखिए, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो ये कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये देखिए ये पटना में हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है, कहाँ हो जाएगा? पटना में। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में निम्न में कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था ही, विक्रमशिला भी था, ब्रजासन विश्वविद्यालय भी था, तक्षशिला हो जाएगा, ये बिहार में स्थित नहीं था। इसके बाद है 16 नंबर देखिए, बिहार में शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन यानी 11 नंबर के अवसर पर मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कहाँ पे? तो बिहार में। याद रखना, बिहार में शिक्षा दिवस जो है 11 नंबर को मनाया जाता है, और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 1835 में बिहार में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पहला जिला स्कूल जो है पटना में खोला गया था। इसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में शिक्षा से जोड़ने के लिए संकल्प योजना किस उम्र के बच्चों के लिए शुरू की गई है? तो संकल्प योजना जो हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। इसके बाद है 19 नंबर देखिए, बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा महामाया सरकार के द्वारा जो है बिहार में जो है अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर देखिए, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की है? तो कौन किया है? तो ये हो जाएगा श्रीमती अघोर कामनी देवी हो जाएगा। अघोर कामनी देवी जो है बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखिए, नई पहल किट किस विभाग द्वारा दिया जा रहा है? नई पहल जो है
ये नई पहल का जो किट है किस विभाग द्वारा दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जा रहा है। इसके बाद 22 नंबर देखिए, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे हम नाइपर भी कहते हैं, ये हाजीपुर में स्थित है। इसके बाद 23 नंबर देखिए, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ है। इसके बाद है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये जो हो जाएगा आरा में स्थित है। इसके बाद अगला देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा धर्मपाल था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का है, बिहार में प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई, कहाँ पे, तो ये जो हो जाएगा पटना में स्थापित हुआ है। राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुआ है। इसके बाद है बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 के प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए, तो कौन नियुक्त हुए थे, ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए थे। इसका स्थापना कब हो गया, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का 1921 ईस्वी में। इसके बाद 28 नंबर देखिए, पहेली की सहेली नाम से किस राज्य के माध्यमिक स्कूलों में क्लास चलाई जाती है, तो ये हो जाएगा बिहार में चलाई जाती है। यानी पहेली की सहेली नाम से जो है बिहार में माध्यमिक स्कूलों में क्लास चलाई जाती है। इसके बाद 29 नंबर देखिए, कोरोना यानी कोविड-19 से संबंधित जानकारी के लिए बिहार सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा संजीवनी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तो कौन सा छात्र हो जाएगा, छठी कक्षा के सभी छात्र हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए